सुमन बहुत आप देख रहे हैं इसकी लाइव 85। इस वक्त हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपको पता है कि आज 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को बहन जी का बहुत बड़ा खोल दिया गया था और 9 अक्टूबर को माननीय काशी राम साहब जी का परिनिर्वाण दिवस है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं माननीय काशी राम साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, उनको नमन करने के लिए। जो लोग बाबा साहेब की आस्था रखते हैं, जो माननीय काशी राम साहब में आस्था रखते हैं, जो बहन जी का जो आदेश था उसी एक आदेश पर लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हमारे सामने बाबा एक ही गौतम जिसको अखिलेश, जिनका नाम अखिलेश भी है, लेकिन बाबा साहेब के करते हुए नजर आते हैं हमेशा। मैं जानने का प्रयास करूँगी सर, आप दिल्ली से चलकर लखनऊ में क्या करने के लिए और हाथ में संविधान? देखिए, मैं लखनऊ में सिर्फ बहन जी के कहने पे आया हूँ और ना भी कहती तब पर भी लखनऊ में मैं आता ही, क्योंकि लखनऊ में माननीय साहब को आज माननीय साहब की पुण्यतिथि है। बहन जी ने ऐलान किया था, आपने ये जो लाखों की संख्या में जनसैलाब देखा ना, कई लाख संख्या में, मतलब 10 से 15 लाख लोग यहाँ पर आए थे बहन जी के एक ट्वीट पे। आने वाली सरकार 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की आने वाली है, आप लोगों ने देख लिया। और उन्होंने बताया था कि देखो, क्योंकि ये तीर्थ स्थल जब उन्होंने मायावती जी ने बनवाया था तो सपा ने बिल्कुल इस पे कोई काम नहीं किया था, इसे गिराने का काम किया था, इसे खंडित करने का काम किया था। तो सपा को आज अच्छे खासा बहन जी ने सुनाया है। और मैं आप लोगों को मैसेज इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि जब हमारी सरकार बहन जी की गिरी तब हम बच्चे थे, जब हम कोई जानकार नहीं थे। आज हम जानकार हो गए हैं, आज हम बड़े हो गए हैं। आज यहाँ पे जो कहते हैं ना कि बसपा में बुजुर्ग सिर्फ बच गए हैं और आज उनके मुंह पे तमाचा है और यहाँ पे बुजुर्ग कोई नहीं दिख रहा। 100 में से शायद एक को दिख जाए, बाकी सब यहाँ पे नवयुवक आए हैं, सारे नौजवान हैं। नौजवानों का ये अस्तित्व देखकर कुछ मनुवादी कीड़े पागल हो जाएंगे, देख लेना शाम तक, और कुछ बिलबिला जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा वो ऐसा हथियार है, जितना ग्रहण करोगे आप देश विदेश कहीं भी जाके राजा बन सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे एजुकेटेड हैं और सभी एजुकेशन को लेके आए हैं। और आज की वर्तमान जो सरकार है एजुकेशन को गिराने का काम इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है अगर एजुकेटेड लोग हो जाएंगे तो तर्कशील बन जाएंगे। अगर ये तर्कशील बन गए तो क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा फिर उसमें जैसे पाखंडवाद में लिपटे रहेंगे। अगर ये पाखंडवाद में लिपटे रहेंगे तो हमारे इनका ना एजुकेशन पे ध्यान जाएगा, फिर ये हमारा वोट बैंक बनेंगे। तो मैं उनको कहना चाहूँगा अपने सभी साथियों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दो और अपने लोगों को चुनो और अपने लोगों को सत्ता में लाओ। जब तक आप अपने लोगों को सत्ता में नहीं लाओगे तब तक आपका अस्तित्व नहीं है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनानी होगी अब की बार 2000। देखिए, उनकी सरकार जो है ना एजुकेशन को खत्म करने का काम कर रही है और वो ज़्यादा पाखंडवाद पे ध्यान दे रही है। और हमारे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि पाखंडवाद से दूर हटकर अपने एजुकेशन पे ध्यान दो, बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पे चलो और बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चलो। आपका भला, बाबा साहब ने कहा था कि आपका भला मंदिर मस्जिद चर्च जाने से नहीं होने वाला है, आपका भला शिक्षा के मंदिर जाने से होगा। आप शिक्षा के मंदिर जाओ। और अगर मैं आपको एक संदेश और देना चाहता हूँ कि साथियों, अगर 1000 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 100-200 रुपये अपने समाज के लिए निकाल के रखो, अपने समाज को मजबूत करने का काम करो और दबे कुचले लोगों की मदद करो। और ये नहीं कि अगर आप कामयाब हो गए हो तो आप छोड़ दो, उन्हें पीछे छोड़ के गाँव के बाहर जाके जमीन लेके रहने लग जाओ। नहीं, अपने गाँव, अपने गली, अपने मोहल्ले को भी मजबूत करो। जो बहन जी का नारा है कि हम सबको मजबूत करेंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय का गरीब आदमी हो, चाहे वो सवर्ण जाति से क्यों ना आता है, अगर वो गरीब है तो उसकी मदद की जाएगी। जो EWS कोटे में आता है उसकी भी मदद की जाएगी। बहन जी ने ऐसा इस मंच से आह्वान किया है। और मैं सभी जाति धर्म के लोगों को, विशेषकर सभी समुदाय के जो उच्च वर्ग के लोग अपने आप को मानते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार बहन जी को जिताओ और बहन जी को सत्ता पे लाओ। और ये आपकी जो नौकरी है ये खत्म कर दी गई है। यहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में कई बार, ये नहीं होने वाले। और जो सरकार, जो पुलिस वाले अपने लोगों पे विरोध करते हैं, दबाते हैं, वो दबाना आपको छोड़ देंगे। इसलिए अपने सरकार को लाओ, इसीलिए बहन जी को लाओ, ताकि अपनी सरकार अगर मजबूत होगी तो आपके ऊपर कोई अंगुली उठाने वाला माइक लाल पैदा नहीं होगा, ना ही आपके ऊपर आंख दिखाने वाला कोई पैदा। सवाल लेना चाहूँगी, आप बाबा साहेब का
बाप को मानना पड़ा, उनके बाप के बाप को मानना पड़ा। मोदी जी जब मान रहे हैं, झुककर प्रणाम कर रहे हैं, मोदी जी ने मान लिया, मोदी सरकार ने मान लिया, आरएसएस ने मान लिया, आरएसएस की मां ने मान लिया, तो तुम किस खेत के मूली हो? ये बता दो कि तुम किस खेत के मूली हो। ऐसे जो इन्हें कहेंगे ये जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये कीड़े टाइप के लोग होते हैं। वो रेंगते रहते नहीं, किसी के कान में अगर चले जाएं तो दर्द करने लग जाते हैं, वो उस टाइप के लोग हैं। तो उनको भी ध्यान मत दीजिए और ऐसे लोगों का नाम मत लीजिए हमसे, क्योंकि ये लोग समाज में रहने लायक नहीं है। क्योंकि जो जातिवाद का बीज बोलता हो, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय से हो, ऐसे लोग को इस देश में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। चीफ जस्टिस के BR गवाई को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की जा रही है, जिस तरह से उनके ऊपर जूता उछालने का काम किया, इसको आप कैसे देखते हैं? एक चीफ जस्टिस के बाद उनके ऊपर जूता उछालने का? देखिए, मैं आपसे कहा ना कि आप कितना भी एजुकेट हो जाएं, कितने बड़े पद पे चले जाएं, मगर जो मनुवादी व्यवस्था है ना, जो जातिवादी कीड़े हैं, वो आपको ना आगे देखना नहीं चाहते। वो उछालने का, जूता उछालने का काम, जूता वो मारने जा रहा था मगर वहाँ पे सिक्योरिटी ने उसे दबोच लिया, वो जूता उछाला। अगर यही कोई दूसरा सवर्ण जाति का जज होता तो अब तक वो तड़ी पार हो चुका होता। और अगर वो CJI गवई साहब अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इसमें मोदी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। मोदी सरकार को उसे तड़ी पार कर देना चाहिए, उसके पूरे खानदान और पूरे उसके परिवार को इस देश से निकाल देना चाहिए। मेरा यही मांग है। और एक संवैधानिक पद पे जो कि सर्वोच्च नागरिक इस देश का, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक होता है इस देश का, चीफ जस्टिस जिसे कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ